Hello friends, welcome to day 27 of Safal Online Academy, and we are still continuing with the communicative course. ठीक है, तो आज क्या सीखेंगे? आज सीखेंगे कुछ नया और बहुत ही इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आज हम सीखेंगे लेट और गिव का इस्तेमाल, कैसा हम इस्तेमाल करेंगे लेट और गिव का यूसेज इंग्लिश में। तो ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा दो एग्जांपल बताता हूँ। तो एग्जांपल आप स्क्रीन में ध्यान दें। तो पहले एग्जांपल है मुझे खाने दो, ठीक है, उसका इंग्लिश है लेट मी ईट। ठीक है, खाना ईट। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। ठीक है, पहले वो ध्यान दें। दूसरा सेंटेंस है मुझे चाबी दो, गिव मी द की। अब की क्या है, चाबी क्या है, एक सामान है। तो ये सेकंड वाला सेंटेंस है सामान का और फर्स्ट वाला सेंटेंस है काम का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो स्क्रीन में आपका ऑलरेडी दिख रहा है कि लेट और गिव का दोनों का मतलब होता है दो, देना। ठीक है, लेट और गिव का दोनों का मतलब इंग्लिश में दो है, मगर यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर काम के बारे जब हम बात करते हैं वहां पर हम लेट यूज करते हैं, और जब सामान के बारे जब हम बात करते हैं वहां पर हम गिव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला एक है, लेट और गिव का फॉर्मूला एक ही है, ऑब्जेक्ट प्लस V1। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, आप सोच रहे हैं ये व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, ये क्या है? अभी तक तो हम सब्जेक्ट सुने, आई यू वी दे, लेकिन नहीं, अब ये ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट आप स्क्रीन में देखें क्या है, या ये सारा सब्जेक्ट है, ये सारा सब्जेक्ट है, और ये राइट साइड में जो है सारे ऑब्जेक्ट है। ही का ऑब्जेक्ट है हिम, शी का ऑब्जेक्ट है हर, नेम का ऑब्जेक्ट हिम या हर, इट का ऑब्जेक्ट होता है इट, आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, वी का ऑब्जेक्ट है अस, और दे का ऑब्जेक्ट है देम। ठीक है, तो एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पर आया है, ये याद रखना जब भी हम बात करेंगे यहाँ पर V1 का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, V1 V2 V3 है, उसमें सिर्फ V1 का इस्तेमाल होता है जब लेट और गिव का हम जब सेंटेंस बनाते हैं। तो हमें सोने दो, लेट अस स्लीप। ठीक है, हमें सोने दो, लेट अस स्लीप। हमें बाइक दो, गिव अस द बाइक। ठीक है, यहाँ पर ये काम है, हमें सोने दो यहाँ पर काम है, हमें बाइक दो, गिव अस द बाइक, ये सामान है। हमें तैरने दो, लेट अस स्विम, यहाँ पर काम करना है, काम यहाँ पर स्विमिंग है। ठीक है, यहाँ पर स्विमिंग का काम चल रहा है। मुझे कार दो, गिव मी द कार, यहाँ पर कार एक सामान है, तो यहाँ पर गिव लगता है। जहां पर भी सामान है वहां पर गिव लगेगा, और जहां पर क्या बोलते हैं काम होता है वहां पर तैरना, सोना, खाना पीना, ये सब काम है। पढ़ना लिखना ये सब काम है। जब किसी सामान के बारे जब बात करते हैं तब वहां पर हम गिव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हो गया लेट अस स्लीप, सोना हो गया काम, गिव अस द बाइक, बाइक हुआ सामान, लेट अस स्विम हुआ काम, गिव मी द कार हुआ सामान। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर है अगला सेंटेंस, मुझे पिक्चर देखने दो। तो इसका इंग्लिश है लेट मी वॉच द मूवी। पिक्चर जब भी देखते हैं, टीवी वगैरह जब देखते हैं, पिक्चर टीवी वगैरह, वहां पर हमेशा हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं, सी नहीं, सी नहीं। ठीक है, यहाँ पर भी V1 आता है, V1। ठीक है, लेट मी वॉच द मूवी, वॉच मतलब देखना। ठीक है, लेट मी वॉच द मूवी, तो यहाँ पर काम करना होगा, क्या काम है, पिक्चर देखना, तो यहाँ पर लेट आएगा, लेट मी वॉच द मूवी। ठीक है, अब जब हम लंबा सेंटेंस बनाएंगे, जब हम लंबा सेंटेंस बनाएंगे तो याद रखना है यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा अलग है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, उसने मुझे सोने दिया। यहाँ पर शी हुआ सब्जेक्ट, डिड हुआ हेल्पिंग वर्ब,
लेट हुआ थर्ड तीसरे जगह पे, और ऑब्जेक्ट हुआ मी, और वर्ब हुआ स्लीप। शी डिड लेट मी स्लीप, उसने मुझे सोने दिया। अब दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, उसने मुझे सोने नहीं दिया। ये नेगेटिव वाला सेंटेंस है, तो एज यूजुअल शी डिड नॉट लेट मी स्लीप। ठीक है, फॉर्मूला वही है, तीसरे नंबर पे नॉट लगे। फॉर्मूला वही है, तीसरे नंबर पे नॉट लगे। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और एक्सरसाइज करते हैं। मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, सेंटेंस बनाइए। उसे थोड़ी देर तैरने दो, मुझे एक गिलास गर्म चाय दो, हमें आज किताब पढ़ने दो, विराट ने उसे आउट नहीं होने दिया, हम उसे रोज पढ़ने देते हैं, हम आज क्रिकेट खेलने दो, हमें आज क्रिकेट खेलने दो। ये रहा आपका एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा, और उसी के बाद ही डे 28 का वीडियो स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ आज का एक्सरसाइज और पार्ट। जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आगे चल के मिलते हैं अगले दिन के क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।